नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले मेरे पति आदित्य ने झपट्टा मारकर मेरा फ़ोन छीन लिया। जिस दिन सास मरी उसी दिन बहू के नाम 11 करोड़ रुपए का बैंक से मैसेज आया। लेकिन असली खेल पैसे का नहीं था। मोबाइल की घंटी तीसरी बार बजी। मैंने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी। आपके खाते में 11 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। मुझे लगा किसी ने मजाक किया है, क्योंकि उसी समय मेरे सामने मेरी सास शारदा देवी की देह सफ़ेद चादर में लिपटी पड़ी थी। घर में रोने की आवाज़ें गूंज रही थी और मेरे खाते में इससे पहले सिर्फ 2,730 रुपए थे। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले मेरे पति आदित्य ने झपट्टा मारकर मेरा फ़ोन छीन लिया। मैसेज पढ़ते ही उसका चेहरा ऐसा सफ़ेद पड़ गया जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। उसने बिना किसी को बताए मेरा हाथ पकड़कर कमरे में घसीटा और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये पैसे कहाँ से आए? उसकी आवाज़ में गुस्सा कम और डर ज़्यादा था। मुझे नहीं पता, मैंने मुश्किल से इतना कहा। उसने पहली बार मेरी आंखों में नहीं, मेरे गले की तरफ देखा, फिर फुसफुसाया, माँ ने क्या तुम्हें वो चाबी दे दी थी? मैं कुछ बोलती उससे पहले बाहर से मेरे ससुर जी की चीख सुनाई दी। अरे, अलमारी किसने खोली? हम दोनों भागकर बाहर आए। अलमारी खुली थी। गहने, नकदी और ज़मीन के कागज अपनी जगह थे, लेकिन सबसे ऊपर रखा लाल रंग का एक पुराना लिफाफा गायब था। मरने से 10 मिनट पहले माँ ने वही लिफाफा मेरी हथेली में दबाते हुए कहा था, 13वीं से पहले मत खोलना। जिस दिन ये खुलेगा उसी दिन इस घर का सबसे बड़ा झूठ भी खुल जाएगा। मैंने वो लिफाफा अपनी साड़ी के भीतर छिपा रखा था। फिर अलमारी से वही लिफाफा कैसे गायब हो गया? तभी आदित्य मेरे कान के पास झुका। अगर किसी को बताया कि माँ ने तुम्हें कुछ दिया है तो याद रखना, अगली चिता इसी घर में तुम्हारी उठेगी। उसकी आंखों में पहली बार मुझे पति नहीं, एक ऐसा आदमी दिखाई दिया जिसे मैं कभी जानती ही नहीं थी। 13 दिन तक मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। रात को जब सब सो गए, मैं छत पर चली गई। चांद बादलों में छिपा था। मैंने कांपते हाथों से वो लाल लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक पेन ड्राइव और एक चिट्ठी। चिट्ठी की पहली पंक्ति पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खसक गई। बहू, अगर तू ये पढ़ रही है तो समझ ले, मेरी मौत बीमारी से नहीं हुई। मेरी सांस अटक गई। आगे लिखा था, मुझे धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था और ये काम किसी दुश्मन ने नहीं, मेरे अपने बेटे ने किया है। मेरे हाथ कांपने लगे। माँ ने लिखा था कि उन्हें कई महीनों से शक था, इसलिए उन्होंने घर के हर कमरे में छोटे छोटे कैमरे लगवा दिए थे। उनकी सारी रिकॉर्डिंग उसी पेन ड्राइव में थी। साथ ही उन्होंने अपने वकील को पहले ही सारी संपत्ति बेचकर उसकी रकम मेरे नाम एक सुरक्षित ट्रस्ट खाते में जमा करने का अधिकार दे दिया था। वही 11 करोड़ रुपए थे, लेकिन साथ में एक शर्त भी थी। अगर मेरी मौत के 30 दिन के भीतर सच सामने नहीं आया तो ये रकम अपने आप एक वृद्धाश्रम को दान हो जाएगी। मैं पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह आदित्य का व्यवहार अचानक बदल गया। जो आदमी महीनों से मुझसे सीधी बात नहीं करता था, वही मेरे लिए चाय बनाकर लाया। मुस्कुराकर बोला, सॉरी नेहा, माँ के जाने के बाद समझ आया कि तुम ही मेरा परिवार हो। मैं उसकी मुस्कान पढ़ चुकी थी। उसे पैसे चाहिए थे, मैं नहीं। उस रात उसने कहा, चलो कहीं बाहर डिनर करते हैं। रास्ते में उसने कार सुनसान सड़क पर रोक दी। फिर धीरे से बोला, सीधे सीधे बता दो, माँ ने क्या छोड़ा है? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने मेरा गला पकड़ लिया। झूठ मत बोल।
उसी समय पीछे से पुलिस की जीप की तेज आवाज आई। आदित्य घबरा गया। उसने तुरंत मेरा गला छोड़ दिया। पुलिस सिर्फ गश्त पर थी, लेकिन उस एक पल ने मुझे ऐसा फैसला लेने के लिए हिम्मत दे दी। अगले दिन मैं सीधे माँ के वकील के पास पहुंची। उन्होंने पहले से तैयार एक फाइल मेरे सामने रख दी। शारदा जी जानती थी कि ये दिन आएगा। फिर उन्होंने पेन ड्राइव चलाई। वीडियो शुरू हुआ। रात के 2 बजे थे। माँ अपने कमरे में बैठी थी। आदित्य अंदर आया। उसने दूध का गिलास मेज पर रखा। माँ ने पूछा, आज इतना प्यार कैसे आ गया? आदित्य हंसा। बस माँ, अब आराम कीजिए। जैसे ही वो बाहर निकला, कैमरे में साफ दिखाई दिया कि उसने जेब से एक छोटी शीशी निकाली थी और दूध में कुछ मिलाया था। वीडियो यहीं ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी रिकॉर्डिंग में वो अपनी प्रेमिका से कह रहा था, माँ के मरते ही सब कुछ मेरा हो जाएगा। फिर नेहा को तलाक देकर तुमसे शादी करूँगा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वकील ने धीरे से कहा, अब फैसला आपका है। 3 दिन बाद माँ की बरसी पर पूरा परिवार इकट्ठा था। आदित्य सफ़ेद कुर्ता पहनकर सबके सामने रोने का अभिनय कर रहा था। तभी दरवाजे पर पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर ने कहा, आदित्य शर्मा जी, आपको अपनी माँ की संदिग्ध मृत्यु, हत्या के प्रयास और आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पूरा घर स्तब्ध रह गया। आदित्य ने मेरी तरफ देखा। नेहा, तुमने? मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं, मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले गई। जाते जाते उसकी नज़र दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर पर पड़ी। पहली बार उसका सिर शर्म से झुक गया। 6 महीने बाद अदालत का फैसला आया। वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट और बाकी सबूतों के आधार पर आदित्य दोषी साबित हुआ। उसे लंबी सजा मिली। 11 करोड़ में से नेहा ने अपने लिए सिर्फ एक छोटा सा घर खरीदा। बाकी पैसे से उसने शारदा देवी के नाम पर एक निशुल्क वृद्धाश्रम और विधवा सहायता केंद्र शुरू किया। उद्घाटन के दिन किसी पत्रकार ने पूछा, इतनी बड़ी दौलत मिल गई, फिर भी अपने लिए कुछ नहीं रखा? नेहा मुस्कुराई। माँ ने मुझे पैसे नहीं दिए थे, उन्होंने मुझे डर से लड़ना सिखाया था। दीवार पर टंगी शारदा देवी की तस्वीर जैसे मुस्कुरा रही थी। उस दिन मुझे समझ आया, हर माँ अपनी औलाद को जन्म देती है, लेकिन बहुत कम माएँ ऐसी होती हैं जो अपने जाने के बाद भी किसी बहू को जीने की वजह दे जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।